एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गीस और आज के क्लास में हम रूट वर्ड्स का सेशन नंबर 18 करेंगे। आज के क्लास कंप्लीट होते होते हमारे 180 रूट वर्ड्स तैयार हो चुके हैं, जिसका मतलब है कुछ 1800 हमारे वोकैबुलरी तैयार हो गई है इंग्लिश में। अब 1800 वर्ड्स को याद करना इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रूट वर्ड्स याद कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड रूट वर्ड्स याद करने से क्या होगा कि आपका जो है इन जनरल काफ़ी हद तक का इंग्लिश वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी। रूट वर्ड्स हम जैसे कैसे याद करेंगे, रोज़ आप 10, 15, 20 जितना आपसे हो पाए उतना याद करें, उनको रिवाइज करें। उसके बाद फिर आप अपने आर्टिकल्स जो पढ़ेंगे या बुक्स जो पढ़ेंगे उनमें देखिए कि वो पर्टिकुलर रूट वर्ड्स कैसे यूज़ होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब आप करेंगे तब आप देखिए कि आप कैसे वो वर्ड्स यूज़ करते हैं, ये रूट वर्ड्स कैसे यूज़ हो रहे हैं। रूट वर्ड्स तैयार होने से, रूट वर्ड्स क्या है, इंग्लिश वोकैबुलरी के बेसिक्स हैं। अगर आपको रूट वर्ड्स याद हो गए तो आप चाहे कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जामिनेशन में बैठ के दे रहे हो या क्लोज टेस्ट दे रहे हो, तो अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड आता है जिसका मतलब आपको नहीं पता है, जो आपने पहली बार देखा है या पढ़ा है, तो आपको डर नहीं लगेगा। आप उसमें जो रूट वर्ड है वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस बारे में बात हो रही है। एट द सेम टाइम अगर आप ग्रुप डिस्कशंस में बैठे हो या फिर इंटरव्यू पैनल के सामने हो, तो उस टाइम पे अगर इंटरव्यू के टाइम पे अगर पैनल में से कोई ऐसा कुछ बोल देता है जिसमें कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं जो आपको नहीं पता है, या ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे कोई मेंबर ऐसे उठ के कुछ बोल देता है जिनमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं जो आपको नहीं पता है, तो आपको डर नहीं लगेगा। आप क्या है, आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा उसमें क्या रूट वर्ड यूज़ हुआ है और आप लगभग मतलब समझ जाओगे कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। ऑलराइट, सो आज का हमारा पहला वर्ड है नियो। नियो का मतलब है रीसेंट, हाल ही में। फॉर एग्जाम्पल नियोनेटल। नेटल हमने अभी सीखा था, नैट का मतलब है जन्म से रिलेटेड है, बर्थ से रिलेटेड है। नियो का मतलब है रिसेंट होता है, नियो का मतलब है हाल ही में जो हुआ है उससे कुछ रिलेटेड है। सो नियोनेटल जब आता है तो नियोनेटल का मतलब है अभी रिसेंटली जिसका बर्थ हुआ हो, कुछ समय पहले ही जिसने जन्म लिया हो, उससे कुछ उसके बारे में कुछ बातें हो रही हैं। अगला है हमारा नेफ्र या नेफ्रो। नेफ्र या नेफ्रो जो वर्ड है वो यूज होता है किडनी के लिए। ऑलराइट, हमने सीखा था कार्डी जो होता है हार्ट के लिए, है ना। कार्डी होता है हार्ट के लिए, डर्मा होता है स्किन के लिए। अब आज हम सीख रहे हैं कि नेफ्र या नेफ्रो जो होता है वो है किडनी के लिए। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल नेफ्राइटिस मैंने आपको पहले सिखाया है। आइटिस का मतलब है किसी चीज़ का इन्फ्लेमेशन, ठीक है, किसी चीज़ में इन्फेक्शन को हम जो है आइटिस बोलते हैं। तो किडनी में जब इन्फ्लेमेशन होता है, किडनी में जब इन्फ्लेशन होता है या इन्फेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं नेफ्राइटिस। ऑलराइट, अगला है हमारा न्यूर या न्यूरो। ये है आपके नर्व से रिलेटेड। ऑलराइट, एग्जाम्पल न्यूरैल्गिया। ये जो वर्ड है न्यूरैल्जिया, ये हमने इससे पहले देखा है, लेकिन इसमें दूसरे रूट वर्ड के लिए देखा था। हमने रूट वर्ड देखा था एल्ज या एल्जी, एल्ज या एल्जी, जिसका मतलब है पेन। ऑलराइट, सो न्योर का आज मैंने आपको मतलब बताया है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, लेकिन ये भी बोला था कि आगे हम ये रूट वर्ड देखेंगे। तो हमारा आज ये रूट वर्ड आया है न्योर या न्यूरो, जिसका मतलब है नर्व्स। ऑलराइट, तो जो नर्व्स में पेन होता है उसको बोलते हैं न्यूरैल्जिया। नेक्स्ट है हमारा वर्ड नॉर्म या नॉर्मन। ऑलराइट, इसका मतलब है नेम। इसका ये किसके लिए यूज होता है, नाम के लिए यूज होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मिसनॉमर। ऑलराइट, मिसनॉमर। अब यहाँ पे मिसनॉमर में नॉर्म तो हमने ऑलरेडी देख लिया, हमारा एक रूट वर्ड है। इसमें हमने एक और रूट वर्ड देखा है मिस। ऑलराइट, मिस क्या होता है, मिस कौन सा रूट वर्ड है, आप देखिए। अब जब मैं वर्ड देख रही हूँ तो मुझे उसमें पता है कि कौन सा आपका रूट वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि मुझे रूट वर्ड्स याद है। ऑलराइट, मुझे रूट वर्ड्स याद है, तो आपको भी रूट वर्ड्स याद करने पड़ेंगे ताकि आप ऐसे देख के बता पाओ कि कौन से में कौन सा रूट वर्ड, कौन से वर्ड में कौन सा रूट वर्ड यूज हुआ है। सो मिस का मतलब है रॉन्ग। राइट, मिस का मतलब है रॉन्ग या गलत। मिसनॉमर, नाम में कुछ गलती। ऑलराइट, नाम में कुछ गलती जब होती है तो उसको बोलते हैं हम मिसनॉमर।
अगला हमारा वर्ड है नॉन. ऑलराइट, नॉन का मतलब है नो या विदाउट. फॉर एग्जाम्पल नॉनसेंस. नॉनसेंस का मतलब क्या है? बिना किसी सेंस की बातें या बिना किसी सेंस के. सो दैट बिकम्स नॉनसेंस. एक वर्ड है जिनसे हम सब बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हैं, हम सब जानते हैं, वो वर्ड है हमारा नॉन वेज. आप वेजिटेरियन हो कि आप नॉन वेज हो? बोलते हैं ना, आप वेजिटेरियन हो कि आप नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो कि नॉन वेज. सो नॉन वेज क्या होता है? नो वेज. ऑलराइट, नॉन वेज का मतलब है नो वेज. वेज क्या है? वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स नहीं है तो मतलब नॉन वेज है. नॉन वेज का मतलब क्या है कि आप कुछ और खाते हो, आप जो भी खाते हो, जो भी नॉन वेज, चिकन मटन जो भी हो, राइट. सो ये वर्ड से हम सब बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं. अगला हमारा वर्ड है नॉट. नॉट का मतलब है मार्क. ऑलराइट, नॉट का मतलब है मार्क करना या किसी चीज़ को पता करके रखना कि हाँ भाई, उसको अंडरलाइन करके रखना, नोट करना. हम बुक्स पढ़ते हैं, हम जब अपने कोर्स बुक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या कॉलेज की किताबें पढ़ रहे हैं, तो हमको कुछ उसमें इंपॉर्टेंट लगता है तो हम उसको हाईलाइट करते हैं, नहीं तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन करते हैं, कुछ करते हैं, नोट करते हैं उसको, है ना, नोट करते हैं. राइट, दिख रहा है ढंग से लिख देती हूं मैं. नोट करते हो आप, है ना, कॉपी में नोट कर रहे हो या आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हो, उसको उसी को बोलते हैं मार्क करना. क्या आप अलग से आपको पता है कि ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम बोलते हैं नोट करना या नोट्स बनाना. उसमें भी ये वर्ड आ रहा है नोट, है ना, NOT. यहाँ पे लिखा है नोटेबल. नोटेबल का मतलब है कि जो आपने नोट किया है, जो आपने बुक में अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया, जिसके नोट्स बनाए हैं, वो जो चीज़ें लिखी हैं आपने नोट्स में, वो नोटेबल चीज़ है. वो आपने इसीलिए उनको अलग से लिख के रखा है, अंडरलाइन किया, क्योंकि वो नोटेबल है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है. ऑलराइट, ओके. हमारा नेक्स्ट वर्ड है नाउन या नंस, जिसका मतलब है डिक्लेयर करना, बताना. फॉर एग्जाम्पल अनाउंस करना. अनाउंस करने का मतलब है कि आपने कोई चीज़ किसी को बता दी, या कोई चीज़ आपने पब्लिकली बता दिया, कि जैसे हमारी शादी है इस आने वाले महीने के 23 तारीख को, आपने अनाउंस कर दिया, आप सब इनवाइटेड हो, तो इसको बोलते हैं अनाउंस करना. ऑलराइट, प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी कुछ अनाउंस करते हैं, कोई जब दिक्कत आती है, कुछ अनाउंस किया, उन्होंने बताया कि कैसे हमको डील करना है, क्या क्या हमको करना है. कोविड के टाइम पे मोदी जी ने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स किए थे. क्या किया था कि आप कैसे रहोगे, आप कैसे गाइडलाइंस फॉलो करोगे. आप अगर कॉलेज में हो तो आपके प्रिंसिपल जो है अनाउंस करते हैं, टीचर्स आपके अनाउंस करते हैं कि क्लास टेस्ट है, या आज ये एब्सेंट है, या फिर ऐसा कुछ प्रोग्राम है, पिकनिक है, कुछ भी हो, तो उसको बोलते हैं अनाउंस करना, बताना. नेक्स्ट है नोव. नोव का मतलब है न्यू. ऑलराइट, नोव का मतलब है न्यू. फॉर एग्जाम्पल इनोवेट. इनोवेट का मतलब है कि कोई नया रास्ता निकालना, कुछ नया ढूंढना. नेक्स्ट है हमारा नंबर. ऑलराइट, नंबर या न्यूमर. न्यूमर इज बेटर, न्यूमर. तो न्यूमर क्या होता है? न्यूमर यूज होता है आपके नंबर्स के लिए. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल न्यूमरोलॉजी एक स्टडी है नंबर्स के बारे में. नंबर्स कैसे आए, नंबर्स को किन्होंने बनाया, कैसे क्या लॉजिक लगा के बनाया, ज़ीरो क्यों है, ज़ीरो के बाद वन क्यों है, वन के पहले टू क्यों नहीं है. ऐसे कई चीज़ें हैं, है ना, न्यूमरोलॉजी में जो आती हैं. और कई चीज़ें हैं जो आपके नंबर्स से आपको पता चलता है, क्या नंबर्स का क्या हमारे नंबर्स का क्या होता है, क्या एक वो होता है ना, इफ़ेक्ट होता है, सिग्निफिकेंस होता है, वो बहुत मायने रखता है न्यूमरोलॉजी में, है ना. तो उसी को बोलते हैं न्यूमरोलॉजी. हम फिजिक्स जब पढ़ते थे, 10th तक तो सबने फिजिक्स पढ़ी है, तो उसमें हम एक वर्ड यूज करते थे, न्यूमेरिकल्स, है ना. फिजिक्स में हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते थे. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या होता है? फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या कहीं भी जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, उसका मतलब है कि नंबर्स से कुछ रिलेटेड है और हमें नंबर्स में आंसर देना पड़ेगा, तो उसमें कैलकुलेशन होगा. उसके लिए हम यूज करते थे न्यूमेरिकल्स. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब या ऑप.
ऑब या ऑप उसका मतलब है अगेंस्ट, किसी चीज के खिलाफ. फॉर एग्जाम्पल ऑब्स्ट्रक्ट. ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब है कुछ हो रहा है और आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो. या फिर रोड पे जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं या गड्ढे होते हैं, आप अगर बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो तो वो ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि आपको चोट लग सकती है, क्योंकि आपको स्पीड कम करना पड़ेगा. वैसे कम स्पीड पे चलाना चाहिए, कभी भी बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो डेलिबरेटली स्पीड ब्रेकर्स बनाती है. लेकिन एट टाइम्स आप अगर बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हो और अगर सामने स्पीड ब्रेकर है तो हो सकता है उछल के आप गिर जाओ, है ना. तो उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन. ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्जेक्ट करना. आपने कुछ बोला या आपने कुछ करने की कोशिश की, उसको किसी और ने कोशिश किया कि आप वो चीज़ ना कर पाओ या आप वो चीज़ ना बोल पाओ, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट करना. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑक्ट, ऑक्टा या ऑक्टो. इसका मतलब है 8. ये वर्ड जहाँ पे भी आता है आप समझ जाओ 8 नंबर से कुछ रिलेटेड है. 8 नंबर्स से कुछ, 8 नंबर्स, 8th नंबर दैट इज 8. 8 नंबर्स नहीं, इस नंबर से कुछ रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस. ऑक्टोपस के 8 लेग्स होते हैं, है ना. 8 लेग्स होते हैं ऐसे फैले हुए, तो उसको बोलते हैं ऑक्टोपस. एक हमने ऐसे सीखा था हेक्सा शायद सीखा था, है ना. हमने डेका भी सीखा है. ऐसे हमने कई नंबर सीखे हैं. अब आप वापस से याद करो कि ये हेक्सा क्यों यूज होता है, हेक्स क्यों यूज करते हैं, डेक क्यों यूज करते हैं. आप प्लीज जाके पता करो, आप दोबारा से वीडियोस देखो, आप दोबारा से अपने नोट्स एक बार छानो कि आपको ये हेक्स और डेक क्यों यूज करते हैं, और आप प्लीज नोट डाउन कर लेना, है ना. सो ऐसे हैं, ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स. अब एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं. पहला है नियो, जिसका मतलब है रीसेंट या हाल ही में. फॉर एग्जाम्पल नियोनेटल. नियोनेटल का मतलब है, नेट का मतलब है बर्थ, जन्म से रिलेटेड है. नियो का मतलब है हाल ही में, तो ऐसा कुछ जिसने हाल ही में जन्म लिया हो या हाल ही में उसका रिसेंटली बर्थ हुआ हो. नेक्स्ट है हमारा नेफ्र या नेफ्रो, जो किडनी से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल नेफ्राइटिस, नेफ्रोलॉजी, कई चीज़ें होती हैं ऐसे. नेक्स्ट है न्यूर या न्यूरो, जो नर्व्स से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल न्यूरालजिया. न्यूरालजिया में हमारा एल्जी आता है जो पेन से रिलेटेड है. तो जो पेन होता है नर्व्स में उसको हम बोलते हैं न्यूरालजिया. न्यूरोलॉजी, न्यूरोटिक, ऐसे कई वर्ड्स आते हैं. नॉर्म या नॉर्म इन, जो होता है नाम से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल मिसनॉर्मर. मिस का मतलब है गलत, तो मिसनॉर्मर का मतलब है नाम में कुछ गलती. अगला हमारा वर्ड है नॉन. नॉन का मतलब है नो या विदाउट. फॉर एग्जाम्पल नॉन सेंस, नॉन वेज, कई ऐसे वर्ड्स हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोट. नोट का मतलब है मार्क करना या अलग, उस पर अलग से सिग्निफिकेंस होना, उसको आप अलग से रखना क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल नोटेबल, नोट, नोट्स, ऐसे कई वर्ड्स हैं. नेक्स्ट है नाउन या नंस. इसका मतलब है डिक्लेयर करना, बताना लोगों को. फॉर एग्जाम्पल अनाउंस करना. डिनाउंस करना का मतलब है कि किसी चीज़ को अनाउंस ना करना, किसी चीज़ को दबाना. डिक्लेयर होने से रोकना. नेक्स्ट हमारा है नोव, जिसका मतलब है न्यू. फॉर एग्जाम्पल इनोवेट. इनोवेट का मतलब है नया रास्ता ढूंढना, नए तरीके से काम करना. और अगला वर्ड है हमारा न्यूमर. न्यूमर नंबर से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल न्यूमरोलॉजी, न्यूमरिक, न्यूमरिकल, कई वर्ड्स हैं. अगला वर्ड है हमारा ऑब या ऑप, जो होता है अगेंस्ट के. फॉर एग्जाम्पल ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्जेक्ट, कई वर्ड्स आते हैं ऐसे. प्लीज़ आर्टिकल्स पढ़ो, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ो, क्लोज टेस्ट पढ़ो, बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो. कई आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें ऑब या ऑप यूज़ किया होगा. ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा ऑक्ट, ऑक्टा या ऑक्टो, जो है नंबर 8 से रिलेटेड. ऑलराइट, एंड इसमें है आपके ऑक्टोपस एग्जाम्पल में दिया हुआ है. ऑक्टोपस एक ऐसा एक्वेटिक एनिमल है, एक ऐसा एनिमल है जो सी के अंदर रहता है और उसके 8 पैर होते हैं. ऑक्टेगन एक ऐसा फिगर है, ऑक्टेगन एक ऐसा फिगर है जिसके 8 साइड्स होते हैं. जैसे ये आपका स्क्वायर है ना, ये आपका ट्रायंगल है. तो इसमें 1 2 3 साइड्स हैं. ऑक्टेगन एक ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें 8 साइड होते हैं.
ट्राइंगल में 3 साइड है, ऑक्टेगन में 8 साइड्स होते हैं। तो ये थे आज के हमारे रूट वर्ड्स। आप प्लीज़ इनको कॉपीज में नोट डाउन करो, नहीं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको याद करो, रिवाइज करो। इसको बार बार पढ़ोगे ऐसे, आधा दिमाग कहीं और आधा दिमाग इधर, ऐसे करके पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगा। इनको अच्छे से याद करना है। मेरे को अच्छे से याद हुए हैं, वैसे ही आपको भी अच्छे से याद करना है। और अगर आपको अच्छे से याद हो गए तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आपको आइडिया भी नहीं है कि आपकी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव होगी, एंड आप फार बेटर करने लगोगे। ऐसे वर्ड्स जब आप देखोगे कि जिनका आपको मतलब नहीं पता है, जिनको आपने पहली बार पढ़ा है या देखा है, सुना है, आपको बार बार डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अंदाज़ा तो लग ही जाएगा फॉर द टाइम पीरियड कि क्या है, बाद में आप डिक्शनरी खोल सकते हो। आपको कभी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि आपको रूट वर्ड्स याद होंगे। और आप फिलहाल के लिए काम चलाने के लिए जहाँ पे भी आप समझ सकते हो, आप अप्रोप्रिएट, ऐसे ही तुक्के में नहीं, आपको पता होगा कि हाँ आप सही जवाब दे रहे हो और फिर आप जवाब दोगे, क्योंकि आपको उस वर्ड का मतलब पता होगा। बाद में आप डिक्शनरी यूज़ कर लो या आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो फ़ोन में, तो आप उसको यूज़ करके मतलब समझ सकते हो। लेकिन टाइम बीइंग के लिए एग्ज़ाम के टाइम पे या इंटरव्यूज़ के टाइम पे या कहीं ऐसे बैठे हो जहाँ पे आप अपना फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते या आप डिक्शनरी नहीं खोल सकते, उस टाइम के लिए आपका काम चल जाएगा। थैंक यू सो मच।